मुलायम सिंह मैनपुरी पहुंचे, चले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें सीधी हैं, ये देखिए आप, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी पहुंचे हैं और आप अखिलेश यादव को भी देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 17 फरवरी की करहल में सभा के बाद जब पिता पुत्र दोनों एक ही मंच पर थे, उसके बाद ये पहली बार चुनाव परिणाम आने के बाद 17 फरवरी के बाद ये पिता पुत्र एक साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। मैनपुरी में आज इन्हीं कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है पिता पुत्र का, यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह का और उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। ये देखिए आप, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो अंदर उस तादाद में न पहुंचे कि कार्यक्रम में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया। मुलायम सिंह यादव अंदर गए हैं, अखिलेश यादव अंदर गए हैं। मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी पहुंचे हैं और अखिलेश यादव भी मैनपुरी पहुंचे हैं। अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपने देखी। मैनपुरी जो कि गढ़ हुआ करता था इस परिवार का, समाजवादी पार्टी का, वहां पर इस बार मुकाबला बराबर रहा। मैनपुरी की 4 सीटों में 2 पर सपा और 2 पर भाजपा विजयी रहे। और ये देखिए आप, अभी कुछ क्षणों पहले कैसे मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, जिनका गहरा जुड़ाव रहा है, लंबा जुड़ाव रहा है इस भूमि से, इस जिले से, यहाँ के वोटर्स के साथ, वो पहुंचे हैं स्वयं और आज वो भी संवाद करेंगे अखिलेश यादव के साथ। और इसलिए ये तस्वीरें बहुत खास और राजनीतिक रूप से और समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिहाज से जो चुनौती बढ़ी हुई है समाजवादी पार्टी की चुनाव के बाद और चुनाव में पराजय के बाद, उस चुनौती से कैसे पार पाया जाए, कैसे जो परिणामों के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ कम पड़ता दिख रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसे कैसे ट्रैक पर लाया जाए, किन मुद्दों पर संघर्ष किया जाए, किन मुद्दों पर जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी जाए राजनीतिक, इस पर आज चर्चा हो सकती है, इस पर आज संवाद हो सकता है। बिल्कुल गाजेंद्र, ये तो चर्चा होगी ही कि हार किन कारणों से हुई और आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव है, दूसरी तरफ आजम खां के जो मीडिया प्रभारी की ओर से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में स्थिति बनी हुई है, बेहद जरूरी हो जाता है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का बातचीत करना, क्योंकि आप तो बहुत पहले से इस राजनीति को देखते आए हैं, समझते आए हैं। तो हर बार ये कहने को मिलता है, देखने को मिलता है, जब ये बोला जाता है कि मुलायम सिंह यादव के दौरान की जो समाजवादी पार्टी थी और अखिलेश यादव के समय की जो समाजवादी पार्टी है, दोनों में बड़ा अंतर है और दोनों को मिलाने के लिए पिता पुत्र की मुलाकात भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज हो भी रही है। इसलिए भी ये तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती हैं। बिल्कुल, और तस्वीरों की बात आपने की गुंजन, तो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये देखिए आप, नितिन उपाध्याय वहीं पर। देखिए कुछ क्षणों पहले की तस्वीर, कैसे मुलायम सिंह यादव इसी वाहन से पहुंचे वहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, और जरा जोशीले कार्यकर्ताओं का जोश देखिए आप। बड़ी संख्या में वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मुलायम सिंह यादव जब पहुंचे वहां पर तो देखिए कैसे गाड़ी से उतार कर उनको ले गए। इस समय यहाँ पहुंचे हुए हैं यहाँ जिला कार्यालय, और अखिलेश यादव पहले ही जिला कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से मुलायम सिंह यादव इस समय जो कहा जाए इनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है समाजवादी पार्टी का, वहाँ पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब वो कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और बुरे वक्त में कहा जाए मनोबल जो टूटता है उसमें उस मनोबल को कैसे बचाए रखना है। आगे लोकसभा चुनाव है, उन लोकसभा चुनाव को कैसे उसमें लड़ाई लड़नी है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह और जो लगातार जो मजबूत चुनौती मिल रही है उसको कैसे मेंटेन रखना है, ये मुलायम सिंह यादव आज कार्यकर्ताओं में एक संदेश देंगे। और आप देख सकते हैं कि अंदर इस समय मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं कार्यालय में, और अब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों अंदर कहा जाए जाने वाले, अंदर जाकर वो कार्यकर्ताओं में संदेश देने वाले हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त धक्का मुक्की का आलम है, तो कार्यकर्ता एक झलक के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय का जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाए एक उत्साह तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन जिस तरह से जो भीड़ यहाँ नजर आ रही है वो बता रही है कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो लोग साथ छोड़ देते हैं। एक दौर हुआ करता था कि जिला कार्यालय मैनपुरी के आसपास सैकड़ों हजारों गाड़ियों की कतार और हजारों लोगों का हमेशा जमावड़ा रहता था जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, लेकिन फिलहाल आज ऐसी भीड़ तो नजर नहीं आ रही है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
देखा आपने, नितिन उपाध्याय ने रिपोर्ट किया जब मुलायम सिंह यादव वहां पर पहुंचे। और आप जरा जोश देखिए, उत्साह देखिए आप इन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का। दोनों पिता पुत्र दोनों कैसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच में पार्टी दफ्तर के भीतर जा रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा जो मुलायम सिंह को प्राप्त है वो उनके साथ ही, और मुलायम सिंह यादव ने अभिवादन स्वीकार किया वहां पर कार्यकर्ताओं का, जो कि पूरे उत्साह में है। और ऐसा लगता नहीं कि ये दल हारा है अभी पिछले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों। जरा जोश देखिए आप कुंजन। बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीरें बहुत अच्छे से आपने बयां की। नितिन भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना जोश है। अखिलेश यादव वहां पहले से मौजूद थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आज ये जो मुलाकात है, मुलाकात के कई मायने हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जहां एक तरफ किया जाएगा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से नाराजगी अलग अलग दलों से सामने आ रही है, उस नाराजगी को भरने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। बहरहाल ये कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर आप अंदाजा लगाइए, जब मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक पहुंचे हैं, तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। लोगों की भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और उससे पहले यहाँ पर अखिलेश यादव भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, नितिन उपाध्याय वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने जो देखा वो आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। नितिन, हम देख पा रहे हैं जबरदस्त उत्साह है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, और बहुतों को तो दफ्तर के बाहर रोक लिया पुलिस ने और गेट को बंद कर दिया। नितिन, ऐसा क्यों? देखिए बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी इस समय बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, इलेक्शन आ रही है, लगातार पार्टी में बिखराव अलगाव नजर आ रहा है, तो एक नेता कार्यकर्ता की परीक्षा, अग्नि परीक्षा इसी समय होती है, क्योंकि लगातार ये भगदड़ की स्थिति बची हुई है। लगातार तमाम चीजें, ऐसी खबरें आ रही हैं जो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं तनाव दे रही है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, उनका मनोबल बढ़ाए रखना, उनमें ऊर्जा बनाए रखना, उनके सुख दुख में साथ रहना, ये अब जरूरी हो गया। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। और मुलायम सिंह यादव 17 फरवरी के बाद 17 फरवरी को करैल में एक साथ मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पक्ष में जनसभा करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद ये पहला कार्यक्रम मैनपुरी जिले में हो रहा है, जिसे कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के जरिए जो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को किस तरह से बनाए रखना, क्योंकि लगातार इस समय बहुत ही खराब दौर से समाजवादी पार्टी गुजर रही है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह से मेंटेन रहे, उनमें किस तरीके से सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उनमें ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए पूरी तरह से अब मोर्चा मुलायम सिंह यादव ने संभाला है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का ये पहला कहा जाए कार्यक्रम है चुनावी विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद। और अब अम्बेडकर जयंती आज है, तो ऐसे में दलित वोट बैंक पे भी समाजवादी पार्टी की नजर है। तो वो कार्यक्रम और दोनों कार्यक्रम एक साथ किए जा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव, एक अवधेश यादव है, उनके घर पहुंचे, वहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमने वहाँ भी बात की थी उनसे, और उन्होंने कहा भी था कि हमने कहा कि आपके चेहरे पर ऊर्जा नजर आ रही है, मुस्कान नजर आ रही है। तो बोले कि हम एक वैवाहिक कार्यक्रम में आए, और उन्होंने अब वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और यहाँ वो मैनपुर की कार्यकर्ताओं से 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। इसी बीच मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं। अब दोनों नेता कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, सड़कों पर कैसे उतरा जाए, जमीन पर कैसे उतरा जाए, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर जो कहा जाए, जो बातें हो रही हैं, जनता के कहा जाए कि मर्म है, उसको किस तरह से टटोला जाए, कैसे उसको मुद्दा बनाया जाए, कैसे उसके कहीं ना कहीं जन आंदोलन खड़ा किया जाए, ये अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी को अगर बीजेपी से अगर कहा जाए मोर्चा लेना है तो 365 4/24 लगातार लड़ाई लड़नी होगी, राउंड का ब्लॉक लड़ाई लड़नी होगी, 24 घंटे सियासत करनी होगी, और ऐसा सुविधाजनक सियासत नहीं करनी होगी। तो इसके लिए अखिलेश यादव को समझ में आता है, क्योंकि 14 का चुनाव, 17 के बाद 19 और 19 का 22, 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी में कहा जाए जबरदस्त तरीके से आत्मबल कमजोर हुआ है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हुआ है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, इसके लिए कहीं ना कहीं जमीन पर रहकर ही संघर्ष करना होगा, और कहीं ना कहीं लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा। देखिए, आरोप ये भी लगे थे कि अखिलेश यादव की एक कोर ग्रुप है, जो मंडली है, जो चापलूसों की मंडली अखिलेश यादव उनसे घिरे रहते हैं, और यही वजह है कि उस धरातल की जो जमीनी सच्चाई है वो उसके पास तक नहीं पहुंची।
भीड़ उमड़ी, लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं वोटों की पक्की गारंटी नहीं बन पाई। और हिंदुस्तान वो एक ऐसा देश है जहाँ रैलियों में, रथ यात्राओं में भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वो वोट की पक्की गारंटी बनती है या नहीं बनती है। इसलिए अब पूरी तरह से धरातल पर उतरकर जो संघर्ष करना है समाजवादी पार्टी को, उसकी रूपरेखा लगातार तैयार हो रही है। और यही वजह है कि दिल्ली की लड़ाई छोड़ते हुए वहां से उन्होंने आजमगढ़ से इस्तीफा देते हुए करहैल की विधानसभा विधायकी उन्होंने मेंटेन कर रखी हुई है। करहैल की वो कहा जाए जो सीट है उसको उन्होंने रखा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष वो चुने गए हैं, लगातार वो सरकार पर हमलावर हैं। और पहले दिन से ही, भले ही नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन पहले दिन से ही कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद। देखिए, दो चीजें लगातार इस समय समाजवादी पार्टी को तनाव दे रही हैं। वो है शिवपाल सिंह यादव की बगावत। तो शिवपाल सिंह यादव ने सफाई में जिस तरह से कहा कि जल्दी ही कोई बड़ी खबर हम आपको देने वाले। दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये है कि टीम आजम जिस तरह से कल वहां से भी बगावती से तेज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ शिवपाल सिंह यादव की जाने से जो यादव वोट बैंक है और कहा जाए कोर वोट है जो सफाई का परिवार का, उसमें सेंध मारी। दूसरा, अगर आजम खां तो के परिवार और उनमें अगर नाराजगी होती तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ी कहा जाए उसकी नींव हिल सकती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा कहा जाए एक तरह से तनाव दे रही है। जी नितिन, अभी फिलहाल अंदर क्या चल रहा है? क्या संवाद का कार्यक्रम शुरू हो गया है या अभी ये दोनों नेता या पिता पुत्र अभी अंदर गए हैं और वहां पर अभी अनौपचारिक रूप से कुछ किया जा रहा है? इस समय मैं भी खुद उस जिला कार्यालय में अंदर पहुंच गया हूँ। हालांकि जो हॉल है वहाँ अभी मीडिया नहीं पहुंची है, हमें इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हम लोग सफल हो गए कि अंदर जिला कार्यालय में प्रवेश करने की। और इस समय लगातार वहाँ अंदर चीजें बस व्यवस्थित की जा रही है। थोड़ी ही देर में संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इस जरिए अब देखना ये है कि क्या बातें कही जाती, किस तरीके से, क्या रूप में, क्या रूप में तैयार किया जाता है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों मंच पर पहुंच चुके हैं, जो हॉल है जहाँ कार्यक्रमों को संवाद होना है। ठीक है नितिन, आप नजर बना के रखिए, जब संवाद का कार्यक्रम शुरू होगा तो तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।